सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पोलिंग मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर 25 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल 145 अरकान के ऐवान में तमाम लोगों ने हक राय दही इस्तेमाल किया। सबसे आखिर में वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने वोट कास्ट किया। पीटीआई के 5 उम्मीदवारों में से 4 दस्तबरदार हुए। खुर्रम ज़ीशान ने इनकार किया। पंजाब से सेनेट की खाली नशिस्त पर हुकूमती उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम कामयाब हो गए। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक हाफिज अब्दुल करीम 243 वोट हासिल करके सेनेटर मुंतखब हुए। अपोजिशन के उम्मीदवार मेहर अब्दुल सत्तार को 99 वोट मिले। पंजाब असेंबली में सेनेट इलेक्शन के दौरान 368 में से 345 वोट डाले गए। 3 वोट मुस्तरद हुए। वज़ीर आला मरीम नवाज और अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बच्चन ने भी वोट कास्ट किया। नशिस्त सेनेटर साजिद मीर की वफात के बाइस खाली हुई थी। मियां नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमेशा जमीयत अहले हदीस से वफा की। नौ मुंतखब सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम कहते हैं कि इज्जत अफजाई पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इत्तेहादियों से मिलकर उन्हें कामयाब करवाया। काफ लीग, पीपल्स पार्टी और IPP का भी शुक्रिया अदा करते हैं। चीफ व्हिप पंजाब असेंबली राना अरशद बोले कि मुस्लिम लीग नून के 2 और अपोजिशन का 1 वोट मुस्तरद हुआ। हाफिज अब्दुल करीम 2/3 अक्सरियत से सेनेटर मुंतखब हो गए। मखसूस नशिस्तों पर गवर्नर की अलबरदारी और PTI अरकान को आज़ाद करार देने के खिलाफ दरखास्तें। पेशावर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जवाब तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए। वज़ीर आला का काम इजलास तलब करना था, वो मुकम्मल हो गया। बाकी ऐवान की कार्रवाई तो स्पीकर की जिम्मेदारी है। फ्रीकैन का जवाब आ जाए तो फिर इसको सुनते हैं। मजीद समाअत 5 अगस्त को होगी। विफाकी वजारत कानून ने मखसूस नशिस्तों पर गवर्नर की जानिब से हल्फ लेने पर तनकीद को मुस्तरद कर दिया। कहा कि चंद अनासिर आइन और कानून को पढ़े बगैर सियासी मकासद के तहत बिला जवाज तनकीद कर रहे हैं। गैर जिम्मेदाराना बयानात, अदालती फैसले और सेनेट इलेक्शन के आईनी अमल के मुतालिक बेयकीनी पैदा करने के मज़मूम कोशिशें। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने हल्फ के लिए गवर्नर 2 सूबों में ऐवान बाला की 12 नशिस्तों पर इंतखाबात। बड़े इंतखाबी मार्के के मौके पर एक न्यूज की बड़ी ट्रांसमिशन। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट की 11 नशिस्तों पर पोलिंग के मौके पर लम्हा ब लम्हा कवरेज दी। लाहौर में पंजाब असेंबली में ऐवान बाला की एक सीट पर चुनाव के हवाले से नाज़रीन को पल पल की खबरें दी। एक न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन में सियासी रहनुमाओं, माहिरीन, तजियाकारों और सहाफियों के जानिबदार तबसरे और तजिए। देखते रहिए एक न्यूज, बनो एक आवाज। आफिया सिद्दीकी केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज इसहाक ने 3 सफ़ात का हुक्मनामा जारी कर दिया। विफाकी काबीना के अरकान को भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया। कहा कि हुकूमत ने अदालती हुक्म के बावजूद रहम की अपील में कानूनी मुआवनत न करने की वजूहात जमा नहीं करवाई। अदालत के पास हुकूमत को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। शराब और असलाह केस अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबश्शिर हसन चिश्ती ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत ने गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी। केस की मजीद समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। बलूचिस्तान में खातून और मर्द का कत्ल, गिरफ्तार मुलजिमान का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड। पुलिस ने कबायली सरदार शेरबाश सातिक जई समेत गिरफ्तार मुलजिमान को कोयटा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया। मकतूलीन की कब्र कुशाई के लिए टीम डिगारी पहुंच गई। कब्र कुशाई के बाद मकतूलीन का पोस्टमार्टम किया जाएगा। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने खातून और मर्द के कत्ल के वाक़े का नोटिस ले लिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और IG कल तलब कर लिए गए। केस में पुलिस 11 मुलजिमान को गिरफ्तार कर चुकी है। कत्ल किया गया।
जोड़ा शादीशुदा नहीं था। मकतूला के 5 बच्चे हैं। कातिल हमदर्दी के मुस्तहिक नहीं है। किसी को इंसानी जान लेने की इजाजत भी नहीं है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा 11 मुल्ज़िम गिरफ्तार हो चुके हैं। सजाएं दिलाने की कोशिश करेंगे। जो भी मुलव्विस हुआ गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाएगा। फरीक़ैन FIR कराने को तैयार नहीं। मुतल्लिका DSP को मुअत्तल कर दिया गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से पहले उन्हें मिल गई थी। वजारत सेहत में डिजिटलाइजेशन का अमल काबिल तहसीन है। सेहत के शोबे की तरक्की के लिए मुस्तफ़ा कमाल ने अहम काम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तिबी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के निज़ाम के इजरा की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ कहते हैं कि ड्रैप के CEO को मेरिट पर तैनात किया गया। वज़ीर सेहत ने दोस्त मुल्क के हॉस्पिटल की बंदिश का नोटिस लिया। मुल्क में सोने की दरामदात सिफर हो गई। कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा। दस्तावेजात के मुताबिक जून में किसी मुल्क से 1 किलो सोना भी पाकिस्तान दरामद नहीं किया गया। मई के मुकाबले में जून में सोने की दरामदात में 100% कमी आई। दरामदात सिफर होने से फी तोला सोना 1,16,000 रुपए तक महंगा हो सकता है। एक साल में सोना 2,41,000 से बढ़कर 3,57,000 रुपए फी तोला पहुंच चुका है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सरकारी दौरे पर अमेरिका पहुंच गए। इसहाक डार की 28 जुलाई तक अमेरिका में अहम सरकारी मसरूफियात हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की सदारत में इजलासों की क़यादत करेंगे। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मुतल्लिक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। यादगार शहदा पर हाज़री दी, फूल रखी और फातह खानी की। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में FIA की जदीद खतूत पर तंजीम 9 का फैसला किया गया। इदारे को मजीद फाल बनाने के लिए कवानीन और रूल्स में तरामीम पर फौरी काम करने की हिदायत भी की गई। मोहसिन नकवी ने कहा FIA को हुकूमत और आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना होगा। गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलविस माफिया से आहनी हाथों से निपटा जाए। वज़ीर दाखिला की FIA को फास्ट ट्रैक काउंटर कायम करने की भी हिदायत कर दी गई है। भारत के साथ कशीदगी में पाकिस्तान को वाज़ेह बढ़तरी हासिल हुई। इस फतह में इंफॉर्मेशन ग्रुप और वजारत इत्तलात के किरदार पर फख्र है। जंग का पहला महाज इंफॉर्मेशन का था, उसे चैलेंज समझकर कबूल किया। वज़ीर इत्तलात अता तारक का तकरीब से खिताब। बोले कि इंफॉर्मेशन ग्रुप के ऑफिसर मुल्क की नजरियाती सरहदों के अव्वलीन मुहाफिज हैं। मौजूदा दौर का सबसे बड़ा चैलेंज फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा और गलत मालूमात हैं। तिब्बत में चीन का मेगा डैम मंसूबा पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी देने वाला भारत खलबली का शिकार हो गया। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग ने तिब्बत में जरलैंग स्नॉप डैम का संग बुनियाद रख दिया है। मेगा डैम की तामीर पर 168 अरब डॉलर लागत आएगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक चीनी डैम 300 अरब किलोवाट आवर सालाना बिजली पैदा करेगा। दरियाई जरलैंग स्नो पर दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक तंसीब भी होगी। बांग्लादेश में एयरफोर्स का तैयारा कॉलेज पर गिर गया। 19 अफराद जाँ बहक हुए, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। अफसोसनाक वाक़या दारुल हुकूमत ढाका में पेश आया। तैयारे का पायलट भी जाँ बहक हो गया। बांग्लादेशी फजाइया का तरबियती तैयारा गिरने से कॉलेज के कैंप्स में आग लग गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ढाका में जेट तैयारे के हादसे में जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस कहा। मुश्किल वक्त में दुआएं बांग्लादेशी भाइयों और बहनों के साथ हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सैदपुर में नाले में तुखियानी, गाड़ी भी बह गई। पंजाब, बलाई, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध में बादल बरसेंगे। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। PDM में पंजाब के मुताबिक मॉनसून बारिशों का चौथा स्पेल 25 जुलाई तक जारी रहेगा। पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तुखियानी का अलर्ट जारी कर दिया गया। बारिश और आंधी से मखदूश और कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचने का खदशा भी जाहिर किया गया है।